Dear diabetic patients, I, Dr. B.K. Verma, diabetologist, giving you some important tips how I will improve our immunity powers. Our present life is very competitive. We are all the time under great stress and stress. This can easily give rise to diabetes, blood pressure, heart disease, anemia. How can we avoid it? We should think about it. We should learn to face risk और स्ट्रेस मैनेजमेंट nowadays. आजकल बहुत जोरों से चर्चा है डायबिटिक पेशेंट को कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन घबराइए मत, केवल कुछ थोड़ी सावधानी बरतिए। आपको जो जनरल प्रिकॉशन बताया गया है पहले उसका पालन कीजिए, जैसे 20 सेकंड तक हाथ को साफ करना, अच्छा क्वालिटी का मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, गर्म पानी पीजिए, कुछ कुछ समय पर अपना गार्गलिंग कीजिए, माने मेडिकेटेड लिस्ट्रीन माउथ वॉश या बेटाडीन माउथ वॉश से अपने को गार्गलिंग कीजिए। प्राय ऐसा माना जाता है कि 80% डायबिटिक पेशेंट का बहुत ही पुअर मैनेजमेंट होता है। पहले अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के पहले अपने शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट ट्राई टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर नियर टू नॉर्मल। आपका HbA1c 7 के आसपास रहना चाहिए। आपका शुगर यदि पुअर मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बड़ी परेशानी होगा, इसलिए निम्न सावधानी बरतिए। यदि आपका उम्र 60 से ऊपर है और आप बहुत ज़्यादा हेवी टैबलेट से शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए और आप इंसुलिन पर उतर जाए। क्योंकि थोड़ा भी गला में इन्फेक्शन यदि होता है इस पीरियड, तो एक इन्फेक्शन, एक पैनिक इन्वायरमेंट जो कोरोना वायरस के कारण डेवलप किया है, उसके कारण हो सकता है कि शुगर आपका बहुत ज़्यादा शूटअप कर जाए और इतना शुगर बढ़ सकता है जिसके कारण आप हाइपर ऑस्मोलर डायबिटिक कोमा में जा सकते हैं। इसलिए अभी के लिए आपको अच्छा रहेगा इंसुलिन पर उतर जाइए। यदि आप डायबिटिक महिला हैं और आप प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रही है और जेस्टेशनल डायबिटीज के शिकार हैं और आपका ब्लड शुगर खाना खाने के बाद 160 से ऊपर है और भूखे में 110 से अधिक है, प्राय इस स्थिति में डाइट कंट्रोल करने की सलाह दिया जाता है। लेकिन आप डायबिटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए और आप इंसुलिन पर उतर जाइए। आपको 3 टाइम शॉर्ट एक्टिंग और 1 टाइम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की ज़रूरत है। भले ही आप लोअर डोज में आपका चले इंसुलिन का डोज, लेकिन आपको चाहिए। आप बार बार मैंने इसको जांच करके इंसुलिन का डोज सेट करते रहिए। डाइट का थोड़ा सा लिबरल कंट्रोल कीजिए, हेमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखिए। इससे आप इन्फेक्शन को भी कंट्रोल रखेंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। ओमेगा 3 का यूज कीजिए। आजकल बहुत जोरों से चर्चा है कि आप फ्रूट जूस लीजिए, प्रोटीन पाउडर खाइए, बहुत सारा टॉनिक लीजिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको किडनी का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन लेने से परहेज कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, तो कंट्रोल करना है उसको। डायबिटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके थोड़ा बहुत एमाइनो एसिड की मात्रा को आप निश्चित कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा रीनल रिसोर्स का यूज कीजिए। आप डायलिसिस पर हैं तो आप फ्रीली या प्रोटीन ले सकते हैं। यदि आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया है, इसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलता है, थोड़ा ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। यदि डायबिटिक पेशेंट हैं और आप ट्यूबरक्लोसिस के शिकार हैं और अपना शुगर टैबलेट से कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कि इस समय शुगर आपका कंट्रोल भी हो, लेकिन यह साइंटिफिक तरीका नहीं है। डायबिटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके आप इंसुलिन पर उतर जाइए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, खाना का क्वालिटी बढ़ा दीजिए। यदि आप टाइप 1 के मरीज हैं और आपका उम्र 20 से कम है और आप यदि इंसुलिन 2 या 3 बार लेकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ने पर हो सकता है कि शुगर बेतहाशा बढ़ जाए, जिसके कारण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आप जा सकते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा 3 बार शॉर्ट एक्टिंग, 1 बार लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन उतरिए, डायबिटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, बार बार मैंने अपना इंसुलिन का डोज जांच करके इंसुलिन का डोज सेट करते रहिए। आप प्रोटीन ले सकते हैं। यदि आपका उम्र 45 ईयर्स से ऊपर है और आपका शुगर बहुत ही अच्छा कंट्रोल में रहता है, तो आप एक हार्ट टॉनिक आप ले सकते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3, गार्लिक हार्ट, CH बैलेंस। इसको रोटेशन वाइज लीजिए। कुछ जनरल मैंने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हर्बल टॉनिक का भी आप यूज कर सकते हैं। और
और यदि आप एलर्जी के पेशेंट हैं, हो सकता है कि इस समय आप एलर्जी हो, ट्रिपल गार्ड एक्नेसिया का यूज कर सकते हैं। यदि आपका बीपी कंट्रोल है तो साइबेरिया जैसे जिंको बायोलोमा लिया जा सकता है। ये चूंकि इसको स्मार्ट ड्रग किया गया, इसका वाइड रोल है, हर्बल प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कीजिए। आजकल आप घर पर होंगे, आप मोटिवेशन बुक पढ़िए। यदि आप सीरियल देखते हैं तो आध्यात्मिक रूप से मजबूत कीजिए। इससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव सोच बढ़ेगा। पॉजिटिव सोच हमारे खुशी के हार्मोन का लेवल बढ़ाता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, इंडोक्रिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब खुशी के हार्मोन है। इसका लेवल आपका बढ़ेगा। आध्यात्मिक सीरियल खासकर पीस ऑफ माइंड देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने के लिए मोटिवेशन, तो खुशी के हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, इन्फेक्शन को भी आप फेस कर लीजिएगा। ये सारे प्रॉब्लम को ही बोले हो सकता है कि बहुत सब हर समस्या में एक अवसर छिपा हुआ रहता है। हो सकता है कुछ अच्छा ही होने वाला हो जो कि पर्दे के पीछे है। इसलिए हम अच्छा सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।